नमस्कार किसान भाइयों, आशा है आप सभी कुशल मंगल होंगे। दोस्तों, आज तारीख है 27 मई 2025 और दिन मंगलवार। और जानते हैं क्या स्थिति हो रही है मंडियों में आलू की। किसान भाइयों, जैसा कि हमने कल अपडेट दिया था कि 5 लाख पैकेट का आलू का ऑर्डर खाड़ी देशों से और रसिया से प्राप्त हो गया है। ये एक कंपनी को, यानी कि एक जो भी निर्यात करते हैं उस एक फर्म को मिला है। तो ये एक फर्म का ऑर्डर है। उन्होंने पहले सैंपल भेजे हुए थे और सैंपल पास हो गए। तो अंतर्राष्ट्रीय मानकों पर आगरा का आलू पास होना ये बहुत बड़ी बात है। आने वाले समय में और ऑर्डर भी मिल सकते हैं और मिलेंगे, क्योंकि इससे पहले हम देख चुके हैं कि हमारे हाथरस से भी, शासनी क्षेत्र से भी आलू जो है जा चुका है बाहर। और भी कई संस्थाएं ऐसी धीरे धीरे इन क्षेत्रों में काम कर रही हैं। आश्चर्य की बात तो यह है कि जिला कृषि अधिकारियों को इस क्षेत्र में पता भी नहीं होता है, क्योंकि वो केवल अपने नाम कर रहे हैं। उनकी तरफ से कोई प्रयास कहीं नज़र नहीं आया है। न सरकार की तरफ से कोई ऐसे प्रयास हैं कि किसान के हित में आलू को बाहर भेजने के लिए सरकारी प्रयास किए गए हैं। सरकारी एजेंसियों द्वारा भी कोई खरीद फरोख्त नहीं है। निर्यात मंत्रालय को अगर कोई काम ही नहीं कर रहा है तो क्या कहा भाई, किसानों के आलू पर कोई काम नहीं नज़र आ रहा है। वो खनिज संपदा और उद्योगों के माल सामान को, यानी कि जो भी काम कर रहा है वो मंत्रालय उद्योगपतियों के लिए कर रहा है। किसान के लिए कोई काम वहाँ नज़र नहीं आ रहा है। लेकिन नीतियाँ कुछ ऐसी जरूर बनाई सरकार ने, जिसकी वजह से किसान संगठन और कई व्यापारिक फर्म जो है इस काम को बखूबी अंजाम दे रही हैं। और इनके द्वारा जो है विदेशों के लिए किसान का आलू भेजा जा रहा है। ये किसान के लिए राहत की खबर है। लेकिन किसान भाइयों, इसमें भी आश्चर्य की बात यह है कि इतने समय से आलू के ऑर्डर प्राप्त हो चुके थे, पैकिंग जारी थी, लेकिन किसी को कानों कान खबर नहीं लगने दी। तो ये कहीं न कहीं किसानों के हितों पर कुठाराघात करने की कोशिश है। और ऐसे लोग ज़्यादा सक्रिय हैं इस क्षेत्र में, आलू के क्षेत्र में, कि कहीं न कहीं आलू के भाव न बढ़ जाएं, किसान सस्ता आलू बेचने के लिए तैयार न हो, ऐसी कोशिश की जा रही है। और उसी के लिए कृत्रिम हवा बनाई जा रही है। हालांकि मानसून की वजह से समूचे महाराष्ट्र में और साउथ में काफ़ी जो है जीवन अस्त व्यस्त चल रहा है। इस समय भारी बारिश की चेतावनी महाराष्ट्र के कई जिलों में दी गई है। तो ये जो मानसून है वो आलू के भावों को निश्चित रूप से बढ़ाना चाहिए, ऐसी उम्मीद की जा रही है। कम से कम साउथ के रेट तो अच्छे चल ही रहे थे, और भी बढ़ने की उम्मीद है किसान भाइयों। इसी के साथ साथ गुजरात में हम जानते हैं कि काफ़ी मात्रा में प्रोसेसिंग का आलू की खपत होती है। और प्रोसेसिंग का कॉन्ट्रैक्ट एग्रीकल्चर के थ्रू उत्पादन भी वेफर पास आलू का सबसे ज़्यादा गुजरात में किया जाता है। और गुजरात में वही आलू सबसे ज़्यादा स्टोरेज है। तो उसका डर दिखाना किसानों को कहीं न कहीं ये उसी कड़ी का हिस्सा है जिसमें आलू को मंदा करने का प्रयास किया जा रहा है, जिसको कुछ एक नया नाम दिया है, मंदड़िया गैंग। तो निश्चित रूप से मंदड़िया गैंग सक्रिय है और उसका मानसिक प्रभाव कोल्ड मालिकों पर भी बनाया जाता है, जिससे कोल्ड मालिक को अपने कोल्ड स्टोरेज पर महंगा आलू नहीं बेचते और वहाँ पर व्यापारी सस्ता आलू खरीदते हैं। ये एक हवा बनाई गई है। जबकि अगर हम मंडियों की आवक की बात करें या फिर खपत की बात करें तो पिछले सालों की तुलना में कहीं पर भी कम नज़र नहीं है। अभी भी कुछ आड़तीये हैं जो मंडियों में बैठे हुए कह रहे हैं कि पिछले साल की तुलना में कम निकासी है। कोई कम निकासी नहीं है पिछले साल की तुलना में। फर्रुखाबाद मंडी की बात करें किसान भाइयों, तो वहाँ पर डंप का आलू आता है और डंप का आलू अब समाप्त हो चुका है। आज मात्र कुछ ट्रालियों में आलू आया है, 300-400 पैकेट, 300 पैकेट के आसपास का आलू होगा। ये पहले भी इन दिनों में ही आकर के समाप्त हुआ था आलू, तो कोई नई बात नहीं है। और कह रहे हैं कि पहले बहुत पहले समाप्त हो, बिल्कुल पहले समाप्त नहीं हुआ था। इन्हीं दिनों में आकर के फर्रुखाबाद का आलू समाप्त हुआ था। फर्रुखाबाद में लेट बिक्री प्रारंभ होती है, जबकि इस बार तो जो साउथ की लदान है वो मार्च से ही चल रही है। मार्च हो गया, अप्रैल गया, हालांकि धीरे धीरे चल रही है। और इसकी रिपोर्ट जो है, अनलोडिंग रिपोर्ट भी कोल्ड मालिक नहीं दे रहे, उसका क्या कह सकते हैं। और कुछ कोल्ड मालिकों ने किसान भाइयों पंजाब से ला करके अपने कोल्ड भर लिए थे और अब उसको मंडियों में उतारा जा रहा है। आज कानपुर मंडी में इसी तरह की जो गाड़ियां पहुंची हैं, वो 5-6 गाड़ियां पहुंची हैं। तो क्या रेट बिका उसकी भी जानकारी देंगे। ये सब काम कानपुर के आसपास और आगरा के आसपास के कुछ कोल्ड मालिकों ने किया, क्योंकि यहाँ पर उत्पादन काफ़ी कम था, कोल्ड भरे नहीं जा रहे थे, तो कोल्ड उनको भरने थे। और कुछ कोल्ड मालिकों ने बीज के नाम पर आलू को भर रखा है। 3-4-5 गाड़ियाँ मंगाई और कहा किसानों को हम बीज लेके आए हैं। तो कहीं ना कहीं किसानों से जो उनके हित की बातें हैं, जो कहीं ना कहीं रेट को बढ़ा सकती हैं, उनको पूरी तरह से छुपाया जाता है। मैंने कल भी हमारे कोल्ड मालिकों से अपील की थी और पुनः फिर अपील करता हूं कि आप एक मिनिमम लेवल से ऊपर बोली को बुलवाइए। आप
को तो पता ही है कि आलू की लागत पिछले 5 वर्षों से लगातार बढ़ती जा रही है, जिसमें न केवल भूमि जो किराए की भूमि लेकर के किसान करते हैं उसके बाकी के रेट भी बढ़ गए हैं। लेबर का चार्ज काफ़ी बढ़ गया है, करीब करीब 3 गुना 2 गुना 3 गुना लेबर का चार्ज बढ़ गया है। डीजल की कीमत से लेकर के बीज और जो आपके इंसेक्टिसाइड फर्टिलाइजर्स और जो जिंक जैम देते हैं उसकी भी कीमतें काफ़ी बढ़ गई हैं। उसके अलावा रोगों का प्रकोप भी पिछले वर्षों में ज़्यादा हुआ है। तो किसान की ओवरऑल लागत जो है काफ़ी बढ़ गई है, उसके कंपैरिजन में भावों में वृद्धि नहीं हुई है। तो मेरी फिर पुनः आपसे अपील है कोल्ड मालिकों से कि एक मिनिमम लेवल से ऊपर, यानी कि आप एक लेवल 800 रुपये का लेवल स्थापित कर सकते हो, उससे ऊपर अच्छे आलू के रेटों को बिकवाइए, जिस जैसी क्वालिटी होगी वैसे रेट मिलेंगे। और एक क्योंकि आप समझिए 650 का आप किसान को खेत में आलू पड़ रहा है, तो उसके बाद 100-150 रुपये का आपका कोल्ड का भाड़ा हो गया, तो 800 रुपये हो गया, और 800 तो मिनिमम उसको पड़ ही रहा है। अब उसमें हाइब्रिड आलू के कुछ कम हो सकते हैं, किसी का क्वालिटी अगर सही नहीं है तो उसके कम हो सकते हैं, वहाँ तो आप कुछ जो है समझौता कर सकते हैं, लेकिन जो बढ़िया आलू है उसके अच्छे रेट मिलने ही चाहिए। इसी प्रकार से जब यहाँ से माल मंडियों में जाता है तो वहाँ पर भी आढ़तियों को समझना चाहिए कि एक मिनिमम लेवल से ऊपर ही आलू की बिक्री की जाए। तो इस पर जो है ज़रूर काम करने की कोशिश कीजिए। आप लोग शुरुआत करेंगे तो कहीं ना कहीं आप अंजाम तक जरूर पहुँचेंगे। जब किसान समृद्ध होगा तो आप भी समृद्ध होंगे, आढ़ती भी समृद्ध होंगे, व्यापारी भी समृद्ध होंगे। नहीं तो कहीं ऐसा ना हो धीरे धीरे किसान आलू का उत्पादन कम करता चला जाएगा, तो सबसे ज़्यादा असर पड़ेगा कोल्ड मालिकों पर, क्योंकि आपने जो कोल्ड बनाए हैं इतनी बड़ी लागत इसमें लगाई है, जब किसान आलू ही नहीं करेगा तो इसमें क्या भिंडी रखेंगे आप। तो कम से कम आपको ज़रूर सोचना चाहिए कि किसान के हित के लिए किसान की जो लागत मूल्य उसको आप कम से कम उस पर कुछ 10-20% का प्रॉफिट दिला कर आप उसको दिलाते रहिए, उसको सींचते रहिए, उसको पालते रहिए, उसको पोसते रहिए, आपका पोषण अपने आप होता रहेगा। तो कोल्ड मालिकों को ज़्यादा इसमें काम करने की आवश्यकता है। आढ़तिये तो अपने आप सुधर जाएंगे, जब उनको तो पहले ही पता रहता है कि इस रेट से कोल्ड पर आलू बिक रहा है, उसी रेट के हिसाब से वो वहाँ पर रेट लगाते हैं। इस पर पुनः काम करने की आवश्यकता है। किसान भाइयों, गुजरात की प्रोसेसिंग की जो हम बात कर रहे थे उसमें एक और कड़ी जुड़ गई है। गुजरात के मेहसाणा में फाल्कन एग्री फ्रीज नाम से अत्याधुनिक फ्रोजन आलू की उत्पाद प्लांट का उद्घाटन माननीय केंद्रीय मंत्री गृह एवं सहकारिता श्री अमित शाह जी ने अभी किया है। ये विश्व स्तरीय आलू उत्पाद यानी कि फ्रेंच फ्राई और आलू से बनने वाले विभिन्न उत्पादों का निर्माण करेगा, और ये जो आलू को खरीद करेंगे ये भी कॉन्ट्रैक्ट एग्रीकल्चर के थ्रू किसानों से, गुजरात के किसानों से, या जहाँ पे भी इनके कॉन्ट्रैक्ट एग्रीकल्चर की व्यवस्था होगी वहाँ से आलू को खरीदेंगे। तो गुजरात में लगातार इस तरह की इंडस्ट्री लग रही है। उत्तर प्रदेश में केवल बातें हो रही हैं, हालांकि कुछ काम भी हो रहे हैं, कहीं कहीं दिखाई भी दे रहा है कि कहीं बनी है। हाथरस के में एक प्रयासों से एक इंडस्ट्री की स्थापना हुई जहाँ पाउडर का निर्माण होता है। तो इस तरह की इंडस्ट्री की आवश्यकता है, तो निश्चित रूप से किसानों को लाभ होगा। लेकिन कहीं न कहीं इंडस्ट्री भी लग रही है, बातें भी कर रहे हैं, निर्यात भी हो रहा है, लेकिन कोल्ड पर ज्यों का त्यों माहौल देखा जा सकता है। कोल्ड पर आलू की बिक्री में रेटों में कोई सुधार नहीं है। किसान मजबूर हो जाते हैं, समय के साथ में उनको आलू बेचना ही पड़ता है। तो थोड़ा सा यहाँ काम करने की आवश्यकता है। न केवल कोल्ड मालिकों, सबसे जो मुख्य कड़ी है वो कोल्ड मालिक हैं। अगर वो अपना ईमानदारी से काम शुरू करेंगे तो आगे तो अपने आप होना जाएगा। हम सरकार के भरोसे सारी चीज़ों को नहीं छोड़ सकते। अगर हम स्वयं सारे कामों को करने लगेंगे तो हमें आवश्यकता ही नहीं होगी कि हम सरकारी तंत्र से अपील करें। सरकार तो केवल वहाँ के कुछ तंत्र केवल कार्रवाई करते हैं, और कार्रवाई के नाम पर फिर वसूलियाँ प्रारंभ हो जाती है, जैसा कि आप सभी जानते हैं। उससे बचने का यही तरीका है, आप स्वयं संभलें, अपने किसान भाइयों को संभालें और स्थिति को सुधारते चले जाएंगे तो निश्चित रूप से हमें बार बार ये कहने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। हम भी आपका गुणगान पूरी ताकत के साथ करेंगे। कोई शुरुआत तो करे, फिर हम देखते हैं, हमें बुलाइए आप, हम आपका भी गुणगान करेंगे। निश्चित रूप से किसान के हित में काम करोगे तो उसकी वाहवाही पूरे जग में होनी है। जैसे कि कुछ कोल्ड मालिक कर भी रहे हैं, आज उनके कोल्ड 9 लाख की क्षमता होते हुए भी भर जाते हैं, और वो बढ़िया रेटों से आलू को, किसान के आलू को बिकवाते हैं। तो उनका नाम भी है, उनका जो है, जैसा कि उदाहरण के तौर पर एक कुशवाहा कोल्ड स्टोरेज है, वो लगातार अभी भी अव्वल है, पिछले साल भी अव्वल था, उससे पहले भी अव्वल था। तो आप भी जो भी ये काम करेंगे आने वाले समय में, किसान भाई उन्हीं के कोल्डों में आप आलू को भेजिए। जो ये काम नहीं कर रहे हैं, आप वो ठगने का काम कर रहे हैं,
आपको बहकाने का काम कर रहे हैं, आपके आलू को औने पौने दामों में खरीदने का काम कर रहे हैं, उन कोल्ड स्टोरेज से बचिए, चाहे वो फ्री में रखने को तैयार क्यों न हो जाए। क्योंकि कुछ लोग जब आलू भरा जाता है तो लालच देते हैं। हमारे यहाँ पे बहुत लोगों ने लालच दिया, कोई 20 रुपये पैकेट दे रहा है, कोई 10 रुपये पैकेट दे रहा है, कोई 15 रुपये पैकेट दे रहा है, क्योंकि वहाँ पर रेट तो इनकी एसोसिएशन के हिसाब से उनको उतने ही लेने पड़ेंगे, लेकिन एडवांस के तौर पर उस तरह के पैसे देते हैं। तो ये इस तरह से किसानों को बहकावे में लेते हैं और बाद में उसकी वसूली इस तरह से करते हैं कि आपका आलू मंदा बिकवाया जाएगा, आपको डराया जाएगा, आपको धमकाया जाएगा। कोई तो इससे भी कई कदम आगे निकल करके किसान को बिना पूछे ही आलू को बेच देते हैं। तो ऐसे भी लोग संज्ञान में आए हैं और कुछ लोग पेमेंट ही नहीं देते, ऐसे भी संज्ञान में। अभी गोलीकांड हुआ था पिछले दिनों। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए किसान भाइयों अच्छे कोल्ड स्टोरेजों का रुख कीजिए और जो शोषण करते हैं उनसे बचने का काम कीजिए, तभी कहीं ना कहीं आपकी स्थिति सुधरेगी। अन्यथा दिन ब दिन बद से बदतर होती चली जाएगी, या फिर आलू का उत्पादन बंद कर दीजिए। यही एक उपाय है, बाकी कोई उपाय नहीं है। क्योंकि ज़रूरत तो पूरे वर्ष भर रहती है, तो धीरे धीरे आपको आलू बेचना ही होता है और बेचना भी चाहिए किसान भाइयों। एक साथ ना आलू बिक सकता है ना हम रख सकते हैं। अब हम भाव की बात कर लेते हैं। लाख आवाज़ उठाने के बाद भी जो गाड़ी की आमद है दिल्ली आज़ादपुर मंडी में बढ़ जाती है। 101 गाड़ियाँ हैं, जबकि यहाँ 60-65 से ज़्यादा गाड़ी बिक्री होती नहीं है। 35 बैलेंस है, आती तो 60 ही है, लेकिन पहले दिन से ही बैलेंस बचना शुरू हो जाता है और मानसिक दबाव रहता है, इसकी वजह से रेट नहीं बढ़ते। 35 बैलेंस से बैलेंस बचते रहेंगे। सोमवार को अच्छी खासी गाड़ी आ गई, बैलेंस 35 गाड़ियों को बच गया। आज 60 आए तो भी बैलेंस तो है ही, फिर 101 हो जाएंगी, फिर बैलेंस बचेगा। फायदा क्या हुआ? ओवरऑल बात ये देखिए किसानों, व्यापारियों, आपने गाड़ी भेजने का लाभ क्या हुआ? तो आप पहले दिन कम भेजिए, उसके बाद डिमांड के हिसाब से भेजेंगे तो लाभ होगा। इन सब परिस्थितियों को हम इसलिए बताते हैं कि आप ये जान करके कम से कम संभल जाए और संभल करके वही काम करें जिससे आपको लाभ हो सके। रेटों में तो कोई फर्क होगा ही नहीं, आप जानते हो। बैलेंस बच गया तो कुछ न कुछ डाउन ही जाएगा। पंजाब की भी आज 15 गाड़ियाँ, हालांकि कोल्ड से आलू आ रहा है पंजाब का। ख्याति पुखराज 450 के आसपास की बिक्री है। डायमंड की जो बिक्री है वो पंजाब का 550 से 600 है। बाकी उत्तर प्रदेश का बढ़िया क्वालिटी का 700 के आसपास, 750 के आसपास भी बिक्री हो जाती है। चिप्सोना की 23 गाड़ियाँ हैं। कोल्ड स्टोरेज का सुपर क्वालिटी का 700, 750, हल्की क्वालिटी का 650 से 700 बिक्री हो रहा है। सूर्या की 20 गाड़ियाँ हैं। सुपर क्वालिटी का 800 से 1000, हल्की क्वालिटी का 650 से 800 की रेट से बिक्री हो रहा है। इस कोल्ड स्टोरेज का 3793, 650 से 700, 20-30 के रेट से अच्छी क्वालिटी का बिक्री हो रहा है। हल्की क्वालिटी का 580 से 630 रुपये पैकेट के रेट से बिक्री हो रहा है। बात करें एलआर आलू की, वो 600 से लेकर के 750 तक के क्वालिटी वाइज रेट हैं। किसान भाइयों, बात यहाँ पर फड़ों पर भी लगातार जमा होते चले जा रहे हैं पैकेट। तो मानसिक दबाव न केवल वहाँ के आड़तियों पे हो जाता है, पैकारियों पे भी होता है और व्यापारियों पे भी होता है। तो रेट फिर सुधरने की उम्मीद नहीं लगाएंगे आप, अगर आमद बहुतायत में फेंकते रहेंगे तो। बाराबंकी की बात करें तो यहाँ चिप्सोना 15.5 से 16 रुपये किलो रेट स्थिर है। कन्नौज का 15, 15.5 बिका है, जबकि ये बख्शी का ताल जहाँ के लखनऊ के आसपास का था वो 16 रुपये किलो तक बिका है। सफ़ेद 13 से 13.5 रुपये किलो, राजेंद्र वन 15 से 15.5, और सफ़ेद में हाइब्रिड आलू आता है कुफरी गरिमा यहाँ पर जहाँ बहुतायत में। हॉलैंड 16 से 16.5 रुपये किलो के रेट से बिक्री हुआ। बरेली मंडी में 9 गाड़ी आलू की देखी गई। लोकल आलू ज़्यादातर आता है यहाँ पर। ख्याति 11 रुपये के आसपास और कुफरी आनंद 12 रुपये के आसपास, और चिप्सोना 13 से 13.5 रुपये किलो के रेट से बिक्री हुआ है। बात करें फर्रुखाबाद की किसान भाइयों, 300 से 400 पैकेट की मात्र आमदनी यानी कि समाप्त। 1000 से 1050 के सुपर क्वालिटी की रेट, हल्का 851 से 951 के रेट से बिक्री हुआ। कानपुर मंडी की बात करें किसान भाइयों, 45-50 गाड़ियों की यहाँ पर भी आमद है। 37-93 आलू 12.5 से 13 एक्स्ट्रा सुपर क्वालिटी का एक लॉट 13.5 तक बिक्री हुआ। वहीं गुल्ला 10 से 10.5, एक्स्ट्रा सुपर क्वालिटी का 11 तक बिक्री हुआ है। हाइब्रिड आलू 11 से 11.5, चिप्सोना 14 से 15, सीनाथ 15 से 16, कंचन 12 से 14.5, सिंदूरी 14 से 15, हॉलैंड 15 से 16.5 रुपये किलो के रेट से बिक्री हुआ है। लौकर भी 14-15 रुपये किलो के रेट से बिक्री हो रहा है। किसान भाई यहाँ पंजाब का आलू, अब पंजाब का आलू अब पंजाब से नहीं आ रहा है। पंजाब का आलू अब उन कोल्ड स्टोरेज से आ रहा है जो पंजाब से लाके भर लिए थे। 5 गाड़ियाँ हैं और 900 के आसपास की बिक्री, 800 से 900 रुपये क्विंटल की रेट से बिक्री हो रहा है। ये कहीं ना कहीं माहौल खराब फिर करेगा। हालांकि ये ज़्यादा नहीं है, फिर भी मैं समझता हूँ 4, 6, 10, 20 गाड़ियाँ कोल्ड स्टोरेज में, 2, 4 गाड़ी भी कोल्ड वाले लाए होंगे, तो काफ़ी मात्रा में होगा ये भी। जयपुर की बात करें तो यहाँ पर 50 गाड़ी आज नई है, 10 कल की बैलेंस रह गई। इस तरह से 60 गाड़ियाँ हैं। बैलेंस बचेगा तो रेट नहीं बढ़ेगा, सीधी सी बात है। 37-93 बिक रहा है, 13 से 14.5 रुपये किलो। हाइब्रिड आलू 11.5 से 12, 302 12 से 12.5, गुल्ला 8 से 9 रुपये किलो। लाल आलू यूपी का 16-17 रुपये किलो के रेट से बिक्री हो रहा है। बात करें जोधपुर मंडी की तो जोधपुर मंडी में किसान भाइयों
12-14 गाड़ियों की वहाँ पे भी आवक है और वही 14-14.5 रुपये किलो 37 स्थान में बढ़िया क्वालिटी का आलू बिक्री हो रहा है यहाँ पे। बिहार की मंडियों की बात करें तो यहाँ पर धीरे धीरे उठान लगातार जारी है। आज भी रेटों में सुधार देखा गया। गुलाब बाग में 1470 से 1550 रुपये किलो ज्योति आलू, ये ज़्यादातर पश्चिम बंगाल का आता है। यहाँ पर बेगूसराय में 1475 से 1555, मुजफ्फरपुर में 1465 से 1550 रुपये क्विंटल के रेट से बिक्री हुआ। वहीं पटना की बात करें तो पटना में अभी 1500 से 1550 रुपये किलो बढ़िया वीवीआईपी क्वालिटी का आलू। यूपी का गुल्ला 1400 से 1500 रुपये क्विंटल के रेट से बिक्री हुआ। वहीं रांची मंडी की बात करें तो यहाँ वेस्ट बंगाल का 1400 से 1520 रुपये क्विंटल। लाल आलू लौकर यहाँ 16 से 18 रुपये किलो और हॉलैंड 19 रुपये किलो के रेट से बिक्री हुआ। अहमदाबाद मंडी की बात करें किसान भाई, 34 गाड़ियों में 8420 पैकेट की टोटल आमद है आलू की, जिसमें वेफर्स 640 पैकेट 3 गाड़ियों में। यूपी का एक गाड़ी करीब 250-300 पैकेट है, छोटी गाड़ी है। पंजाब की एक गाड़ी 500-550 पैकेट की आसपास इनकी है। तो यहाँ पर अगर रेटों की बात करें तो वेफर पास आलू तो 19 से 21 रुपये 19 से 20 रुपये किलो ज़्यादातर एक आध कोई लॉट बिकता है। और कोलंबा के जो रेट है 17 से लेकर के 18.5, बादशाह 16 से 18 और आगरा का हाइब्रिड आलू 14 से 15 और गुजरात का हाइब्रिड आलू 900 से 13.5 रुपये किलो के रेट से बिक्री हुआ। पंजाब का 900 से 1100 रुपये क्विंटल के रेट से बिक्री हो रहा है। बात करें मुंबई मंडी की किसान भाइयों, मुंबई मंडी में 13,227 पैकेट की आमद। 37 आलू के 17 से 18 रुपये किलो के रेट है, वही रेट चल रहे हैं। थोड़ा सा कल सुधार हुआ था, आज भी उस जो है कोई सुधार नहीं है तो गिरावट भी नहीं है। 18.5 19 भी एक आध लॉट बढ़िया क्वालिटी का बिक्री हो जाता है। हल्का 15 से 16 रुपये किलो, सुगर फ्री 16 17 और एक्स्ट्रा सुपर क्वालिटी का 18 रुपये किलो, एवरेज हल्की क्वालिटी का 14 से 16 रुपये किलो। वेफर गुजरात का जो LR आ रहा है उसके रेट थोड़े से डाउन है आज, 16 से 18 रुपये किलो। MP का ज्योति 19 से 21 रुपये किलो के रेट से बिक्री हो रहा है। बैलेंस की बात करें तो यहाँ पर भी 20 गाड़ियाँ टोटल बैलेंस है। यूपी की 10, गुजरात की 5, MP की 4 और पंजाब की 1 गाड़ी यहाँ पर बैलेंस देखी गई। मुंबई मंडी पुणे की बात करें तो आज 22 गाड़ियाँ हैं किसान भाइयों और 17 से 18 रुपये किलो। एक्स्ट्रा सुपर क्वालिटी का एक आध लॉट 19 रुपये किलो के रेट से यहाँ पर बिक्री हो रहा है। हल्की क्वालिटी का आलू 14 से 16 रुपये किलो। चिकमंगलुरु में 21 से 22 रुपये किलो के रेट से यूपी का आलू बिक रहा है। चिकमंगलुरु में बहुत बारिश ठीक ठाक हुई है। बेंगलोर में 19,851 पैकेट की आमद है किसान भाइयों। 18 से 21 रुपये किलो के रेट है। एक आध लॉट कोई 2250 रुपये क्विंटल के रेट से भी बिक्री की सूचना है हमारे पास। और बाकी एवरेज आलू 16-17 रुपये किलो के रेट से बिक्री हो रहा है। चेन्नई मंडी में 20-22 गाड़ियों की आमद है किसान भाई। 18 से 20 रुपये किलो बढ़िया क्वालिटी का आलू, हल्का 15 से 70 रुपये किलो। मदुरई में 19 से 21 रुपये किलो। तिरुचि मंडी में 19 से 23 रुपये किलो के रेट से आलू बिक्री हो रहा है। मेट्यापालम मंडी में आगरा का आलू 21 से 23 रुपये किलो, गुजरात का आलू 20 से 23 रुपये किलो के रेट से बिक्री हो रहा है। तो ये थे किसान भाई आज के आलू के समाचार, आलू के भाव और आलू की परिस्थितियाँ। वीडियो पसंद आए तो जरूर शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, सत श्री अकाल, राधे राधे, जय जवान जय किसान। आपका दिन मंगलमय हो।